हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे एपी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 के 13 नंबर सवाल को। और यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। अतः हम लोग इन दोनों प्रश्नों को काफी बारीकी से देखेंगे और सीखेंगे। चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मतलब यह है कि दो अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। विभाज्य का मतलब होता है भाग लग जाना। और इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि संख्या केवल 2 अंकों का ही होना चाहिए। कितने अंकों का होना चाहिए? 2 अंकों का। तो 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले 2 अंकों की पहली संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 11, 12, 13 डॉट 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 99 तक। क्योंकि जैसे ही 99 से एक आगे आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो वो 3 अंक हो जाएगा। और 10 से पहले 9 आ जाएगा तो वो 1 अंक हो जाएगा। इसीलिए 2 अंकों का मतलब है कि पहला 2 अंकों का संख्या क्या होगा? 10 डॉट 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 करके जाएंगे तो लास्ट कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें कह रहा है कि आखिर इसमें ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 3 से कट जाएगा और टोटल कट के 2 अंकों तक में कितना ऐसा संख्या होगा जो वो पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, है ना? तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस अच्छे से बोर्ड पे देखते रहिए और इसे घर पे एक बार अवश्य रिवीजन कीजिए। सबसे पहला कंडीशन था 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है? 10 से डॉट डॉट कहां तक? 99 से। दूसरा कंडीशन देना है 3 से विभाज्य होना है। क्या होना है? 3 से विभाजित संख्या। 3 से विभाजित संख्या। तो सबसे पहला संख्या कौन सा होगा? भाग लगेगा जो पूरा पूरा 10 तो 3 से भाग नहीं लगेगा, 11 भी भाग नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 12, है ना? तो अब ये स्वाभाविक है कि जब भी हम लोगों को किसी भी संख्या से भाग लगाना होता है और यदि पहला संख्या मिल जाता है तो उसमें उतना ही जोड़ते चले जाएंगे, वो भाग लग जाएगा। 12 है तो अगला संख्या 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। ठीक है? फिर 15 के बाद 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, पहला संख्या आप लोग कितना लाए? 12। किससे कटना है? 3 से। इसमें 3 जोड़िए, 12 3 15, फिर इसमें 3 जोड़िए 18 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग देख रहे हैं कि 99 3 से पूरा पूरा कट जाता है, 33 बार में कट जाता है ना। तो मतलब अंतिम अंक हो जाएगा 99। हमको क्या कह रहा है कि कितनी संख्या है। जब कभी भी आपको ऐसा कहा जाएगा कितनी संख्या है, कितने पद है, मतलब आपको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा बैठाएंगे हम लोग? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा? a, n और d के। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कि a, n और d कैसे निकालते हैं। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले के समांतर श्रेणी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप प्लीज सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, तभी ये वीडियोस काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसे आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं। ए एंड डी कैसे निकलता है? तो हमेशा याद रखना है, ए समांतर श्रेणी में दिए गए जो भी पहले अंक होते हैं वे हमेशा ए कहलाते हैं। तो ए का मान हो गया 12। ठीक है? डी का मतलब होता है जितना इन दोनों के बीच का अंतर होता है। मतलब कैसे निकालते हैं? तो पीछे से आगे घटा लेते हैं। तो पीछे क्या है? 15 है और आगे क्या है? 12 है। इसको क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो 15 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब n का कंडीशन है कि जब कभी भी उसके साथ वापद लगा होता है तो वो n कहलाता है, अन्यथा वो an होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ वापद नहीं है, मतलब ये जो लास्ट टर्म दिया गया है ये an का मान, ये किसका मान है? an का मान कितना दिया गया है? 99। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि कौन से चीज का मान दिया गया और किस किस का मान नहीं दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? an का मान कितना? 99। तो आप इस an के जगह उतार दीजिए 99। यहाँ पे क्या दिख रहा है? a का मान कितना है? 12। फिर प्लस है, प्लस डालिए। n, क्या कहीं पे n का मान दिख रहा है? नहीं है। तो n को आप जैसे का वैसे उतार दीजिए, -1। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? d का मान कितना है? 3 है, तो गुना 3। ठीक है? ये 99, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? बराबर क्या हो गया? ये n-1 और गुना 3। 99 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 87 बराबर n-1 और गुना 3। ठीक है? क्योंकि ये गुना है, बराबर किस साइड आएगा? तो भागा हो जाएगा, मतलब 87/3 बराबर n-1 कट जाएगा कितने बार में? 29 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 29 बार में। ठीक है ना?
तो अब यहाँ पे देखिए n-1 बराबर क्या है 29, तो n बराबर क्या हो जाएगा 29, ये माइनस इधर आके प्लस, मतलब फाइनली हो गया n बराबर 29 और 30, मतलब 10 से लेके 99 तक 30 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब आपको टोटल संख्या कितना हो जाएगा 30। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब यह है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का ठीक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह के प्रश्न पर आधारित है दूसरा सवाल, जो 5.2 का 13 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है ना, कौन से अंकों वाली 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या, तो सबसे पहला 3 अंकों वाली संख्या क्या हो जाता है 100 हो जाता है ना, 100, 101, 102, 103, 104, 105 999, क्योंकि जैसे ही 100 से कम लेते हैं तो हो जाएगा 99, वो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, और 999 में जैसे ही हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा 1000, मतलब 4 अंकों वाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर लिया 3 अंकों वाली संख्या लिया, तो 3 अंकों वाली पहली संख्या कितनी होती है 100 और अंतिम संख्या 999। ठीक है ना, अब उसमें दूसरा क्या कंडीशन दिया है 7 से विभाजित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित संख्या। ठीक है ना, 7 से 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा, है ना। कितने बार में आप इसको डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7 और कितना बचा 3, 35, 7 बचे 35, मतलब 15 गुना 7 कितना होता है 105 होता है। तो पहला संख्या कौन होगा 3 अंकों वाली में 105, पहला ऐसा संख्या होगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोगों ने क्या बताया था बस इससे पहले वाली वीडियो में कि जितना भी संख्या होगा उसमें केवल कितने से कटना है 7 से कटना है। पहले 3 से कटना था तो 3 जोड़े थे, अब किससे कटना है 7 से, तो इसमें 7 जोड़िए, 105 में जोड़ेंगे 7 कितना हो जाएगा 112, फिर कितना हो जाएगा 119, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग समझेंगे, अंतिम अंक हमको निकालना पड़ेगा कि आखिर अंतिम का 3 अंकों में ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अभी हम लोग 999 की बात करते हैं, तो देखिए 999 7 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 7 एकम 7, ये 2 29, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूना 14, कितना आ गया 5 शेष। एक छोटी सी बात के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक बात को समझिए कि किसी भी प्रश्न को यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको कहा जाएगा कि 3 में 3 से भाग देने पर 17 को शेष कितना बच रहा है, तो 3 बचे 15, है ना, शेष कितना है 2। अभी आपको इस प्रश्न में कहता कि 17 के नजदीक का ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझने वाली बात है, अच्छे से मेरी बातों को समझिए। सवाल अभी पूछा जाएगा कि 17 से नजदीक का ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि यह यदि शेष पहले से इसमें इस संख्या में घटा के होता तो वो पूरा 3 से पूरा का पूरा कट जाता। मतलब यह है कि यह जो हमारा शेष होता है यह एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है एक्स्ट्रा होता है। इसी शेष की वजह से हमारा संख्या पूरा का पूरा नहीं कटता है, लेकिन यदि यह शेष पहले से घट के आ जाए तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए यह शेष कितना बचा 2 बचा, संख्या कितना था 17 था, 17 में यदि 2 घट जाता तो क्या होता 15 होता, और किससे कटना था 3 से। देखिए 3 बचे कितना हो गया 15। मतलब यह है कि यह जो एक्स्ट्रा बच जाता है यही एक ऐसा संख्या होता है जो संख्या को कटने नहीं देता है। तो हमारा शेष कितना बच गया था इसमें 5। अब जब हम लोग 999 में 5 घटा देंगे तो वो हो जाएगा 994। अब जब आप लोग 994 को 7 से भागा देके देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब यह है कि यही 5 संख्या, ये जो 5 है यह 999 में अधिक है, इसीलिए यह 7 से नहीं कट रहा। अभी देखिए 7 से जब इसको कटाएंगे 7 एकम 7 1 19, है ना, 7 दूना 14, कितना बच गया ये 5। एक बार फिर से देखिए 7 एकम 7 2 बचा ना, तो 2 ये 29 हो गया ना, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और 7 दूना 14, ये पूरा का पूरा संख्या कट गया, है ना।
तो मतलब यह है कि जो भी संख्या या शेष बच जाता है उस संख्या को यदि हम इस संख्या में कटा दे तो जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं वो संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब 999 में यदि हम लोग 5 घटा दे तो हो जाएगा 994। अंतिम 3 अंक 994 एक ऐसा संख्या होगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंतिम अंक क्या लेंगे, 994। क्यों लेंगे 994? क्योंकि 999 7 से पूरा पूरा नहीं कटता है। हम लोग इससे पहले वाले सवाल में 99 इसीलिए लिए थे क्योंकि वो 3 से पूरा पूरा कट जा रहा था 33 बार में, लेकिन ये 999 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा था। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा संख्या बैठाते हैं जो 7 से पूरा पूरा कटता है। तो 999 में जब हम लोग भाग दिए तो शेष कितना बच गया, 5। इस 5 को हम लोगों ने घटा दिया तो कितना हो गया, 994। मतलब यह है कि 7 से अंतिम जो अंक होगा 3 अंकों वाला वो 994 ही होगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को यह पता चल गया कि 7 से पहला 3 अंक वाला संख्या 105 है जो पूरा पूरा कट जाएगा, और अंतिम 3 अंकों वाला संख्या 994 है जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं कि आखिर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए, डी और ए एन और एन का मान देखते हैं। ए किसको कहा जाता है, जो भी पहले लिखा होता है। तो ए का मान हो गया 105। डी क्या किसको कहते हैं, जो अंतर होता है। तो देखिए कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो ये किसका वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू हो गया। ए एन अंत में जो रहता है वो क्या कहलाता है, ए एन, मतलब 994। अंत में रहने का मतलब यह है कि उसके अंत में वहां पद ना लगा हो। यदि वहां पद लगा है तो वो किसका मान हो जाता है, एन का मान हो जाता है, ठीक है ना। तो एन का मान हमको निकालना है, मतलब कितना पद है ये फाइनली हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब कभी भी आपको कहा जाए कि कितने पद हैं तो उसके लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। कितनी संख्याएं हैं उसके लिए हम लोग ए एन का यूज करेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 994 है। ए का मान कितना है, 105 है। एन का मान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। डी का मान कितना है, तो गुना 7 है। 994 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, 100 माइनस एन माइनस 1 गुना 7। देखिए 994 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 105। अब इसको घटाइए, एन माइनस 1 और गुना 7, ठीक है ना। अब ये 7 से इसको भागा लगाइए, देखिए कितने बार में ये डिवाइड हो जाता है। 7 एकम 7, 1 18, 7 दूना 14 और 7 सते 49, ठीक है ना। मतलब ये 7 से पूरा का पूरा कट गया 127 बार में, n माइनस 1, ठीक है। n का मान 127 और ये माइनस इधर आके प्लस 1, n का मान 128, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 है जो पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप सभी को यह दोनों सवाल अच्छे से समझ में आया हो। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी वीडियोस देखते हैं आप उसे एक बार कॉपी पे प्रैक्टिकल जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी होती है समझने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि मैं उसे पूरा का पूरा समझाने का कोशिश करूं और आप लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें। और मैं केवल अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्लीज परीक्षा की तैयारी टेंशन लेकर बिल्कुल भी ना करें, और आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बस हिम्मत नहीं हारना है और लगातार मेहनत करते रहना है। धन्यवाद।